गुस्सा मत क्या करो, तुम्हें पहले ब्लड प्रेशर की मरीज हो तुम। तो ब्लड प्रेशर का मरीज भी तुम्हारी काहिल बहू ने बनाया है। पूरा हफ्ता घर का काम मैं करती हूँ और वो करती क्या है? एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के आराम तो करती है वो। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? ऑफिस कोई आराम करने की जगह, भाभी वहाँ काम करती हैं। तुम तो ज्यादा हिमायत नहीं दो, आने दो आज उसे, पूछती हूँ मैं। अस्सलाम आ गई भाभी। तुम्हें शर्म जरा सी भी नहीं आती है? सुबह सुबह फवाद को लेके कहाँ घूमने निकल गई थी? वो अम्मी, मेरी तबीयत सही थी, हॉस्पिटल गई। तुम अपने घर से जहेज में संदूक भर के लेकर आई हो बीमारी का। तुम्हारे कंजूस माँ बाप ने दिया ही क्या है तुम्हें? कभी कमर में दर्द है, कभी चक्कर आ रहे, कभी बुखार है। बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम जाके आराम करो। जी हाँ हाँ, इसे आराम करने के लिए बोलो और मुझे किचन में झोंक दो गर्मी के अंदर। गुलाबी आँखें जो तूने देखी, दीवाना ये दिल हो गया। वाह जी, ये इतना सज सवर कर, इतना तैयार होकर परफ्यूम में नहा के किधर जा रहे हो? कोई डेट वेट है क्या? गरीब औरत से शादी करने का ये एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्या हर वक्त शक करती रहती है? अच्छा, मैं गरीब औरत? जब मर्द निकम्मा और कामचोर हो ना, तो फिर औरत गरीब ही होती है। जितना सवाल किया गया ना, बस उतना ही जवाब दो। ये हर हफ्ते बाल डाई करवा के रोजाना परफ्यूम में नहा के तुम जाते कहाँ हो, करते क्या हो? तुम्हें नहीं पता मेरी जॉब क्या है? मेडिकल रैप हूँ, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है, डॉक्टरों से मिलना पड़ता है। ये मेरी जॉब का हिस्सा है, समझी? बड़े बड़े मेडिकल रैप्स मैंने भी देखे। इस तरह दुल्हा बनकर कोई नहीं जाता। और कुछ नहीं, कम से कम अपनी उम्र का ही लिहाज कर लो। अम्मी, एक गिलास ठंडा पानी मिलेगा? हाँ बेटा, ये काम भी तुम मुझे ही बोलो। इसे रानी बना दो, मुझे नौकरानी। नहीं, मैं ले आती। अरे देख के समीना, क्या हुआ? अम्मी क्या हो गया आपको? हाँ, एक तो बाहर इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से घर में आपने तंदूर खोल रखा है। सुन रहे हो अपने बेटे? जब से शादी हुई है ये तो बीवी का गुलाम ही हो गया। भाई किस तरह बात कर रही है अम्मी से? आवाज नीचे करके बात करें, माँ है वो हमारी। और क्या गलत कह रही हैं? हाँ, हकीकत है, ये गुलाम है आप अपनी बीवी के। जबान संभाल के बात करो, आराम से। तुम जानते हो तुम्हारा गुस्सा खानदान के लिए कितना तबाहकुन साबित हुआ है? क्या उसे लेके जाओ। चल अंदर, तुम अंदर चलो। तुम भी जरा अपने जुबान को काबू करो और जाओ खाना लेके आओ। देखो सरवर, वो एक हादसा था। ना तुम कारोबार में गबन करते और ना ही ये सब होने की नौबत आती। और अम्मी, आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ कि समीना को आपका हाथ बटाना चाहिए। दरअसल उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं उसे गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके गया था। तो क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ टेस्ट लिख के दिए हैं, वो करवाने। आप लोग दुआ करिएगा। बेटा हमारी दुआ तो तुम्हारे साथ है, अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ बेटा। आप लोग खाना खाएं, मैं फ्रेश हो गया था। समीना, समीना, समीना। जी आई। जी क्यों चिल्ला रहे हैं? तो क्या करूँगा? अम्मी ठीक कहती है, तुम मुझे कभी खुशी दे ही नहीं सकती। आप अम्मी की फिर तरफदारी कर रहे हैं?
अरे आप जानते भी हैं अम्मी की वजह से मेरी ये हालत हो गई। जहनी मरीज बना दिया उन्होंने मुझे। जबान संभाल कर बात करो। अपनी कमी पे पर्दा डालने के लिए अम्मी को इल्जाम मत दो। कमी मुझ में नहीं है, कमी आपकी अम्मी में। अरे उनसे मेरी कोई खुशी देखी नहीं जाती, पता नहीं कब मरेंगी। अमीना! आपने फिर हाथ उठाया मुझे। पहले तो मैंने माफ कर दिया था, लेकिन अब मैं माफ नहीं करूंगी। क्यों करोगे? हाँ, तुम जैसी औरत कर भी कर सकती है। तुम्हें औरत कहना भी नहीं, औरत की तौहीन है, तौहीन, समझी? मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, डोमेस्टिक वायलेंस की रिपोर्ट कराऊंगी। पुलिस स्टेशन जाओगी? हाँ, जिंदा छोड़ूंगा तो पुलिस स्टेशन जाओगी ना? देख रही हो ना, और ये है मुस्तकबिल। मैम, समीना 3 दिन से ऑफिस नहीं आई, कहीं उन्होंने जॉब तो नहीं छोड़ दी? हाँ, मैं भी बहुत परेशान हूँ। अगर वो जॉब छोड़ती मुझे ज़रूर बता दो। लगता है वो किसी हादसे का शिकार हो गई। आप ठीक बोल रही है, फेसबुक से भी गायब है। आप उसके घर कांटेक्ट करें, मुझे मामला गड़बड़ लग रहा है कुछ। हाँ, मेरे पास उसके शौहर का नंबर है तो सही। इसे फ़ोन करके पूछती हूँ समीना किस हाल में है। हेलो, मैं बताता हूँ ना वो कहाँ है। जहन्नम में, जहन्नम में। अगर तुम्हें जाना है तो बताओ, मैं तुम्हें भी भेज देता हूँ। अजीब बात है, कह रहे जहन्नम में जाए वो। उसके वालिद साहब को कॉल करके पूछती हूँ। समीना से बात करनी है तो हमें क्यों फोन किया? हमारा अब अपनी बेटी से कोई ताल्लुक नहीं। अगर वो अपने ऑफिस नहीं आ रही तो उसके शोहर से बात करें। देखें, आइंदा यहाँ फोन मत कीजिए। अजीब लोग हैं। ये तो बहुत अजीब बात है, हमें फौरन पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं, पुलिस वालों को आपकी बात संजीदगी से सुननी चाहिए थी, और अगर वो आपकी मदद नहीं कर रहे तो मैं खुद बात करती हूँ। आप मुझे समीना की तस्वीर व्हाट्सएप कर दें और समीना के घर का एड्रेस। इंस्पेक्टर साहब से मैं खुद बात कर लेती हूँ। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज़ तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। इंस्पेक्टर साहब, एक लड़की इतने दिनों से अपने घर से लापता है, और जब कोई उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने आया तो आप लोगों ने इतना गैर संजीदगी से इस केस को हैंडल किया, रिपोर्ट तक नहीं दर्ज की। मैडम, आप खुद सोचिए, किसी ऑफिस कुलीग के कहने पे हम कैसे रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं? हमें लगा है घरेलू झगड़ा है और लड़की लड़के मैके चली गई है। ये तो परेशानी की बात है। ना तो समीना अपने वालिदैन के घर गई है, ना किसी मिलने वाले के घर, और इतने दिनों से उसका सेल फोन भी बन जा रहा है। और हमारी मालूमात के मुताबिक तो ये लड़की घरेलू तशद्दुद का भी शिकार है। आप लोग बराए मेहरबानी इस केस को संजीदगी से लें, पता करें समीना कहाँ गई है। आप उसकी लास्ट सेल फोन लोकेशन तो निकलवाइए। ठीक है मैडम, आप कहती है तो रिपोर्ट दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर देते हैं। बहुत मेहरबानी। देखिए इंस्पेक्टर साहब,
वो 4 दिन पहले ही घर छोड़कर चले गई थी, हमारा उससे कोई राब्ता नहीं है। कोई औरत ऐसे ही घर छोड़ के नहीं जाती, कोई तो वजह होगी। तुम्हारा उससे झगड़ा हुआ था? इंस्पेक्टर साहब, झगड़ा किस घर में नहीं होता, इसका मतलब ये तो नहीं कि औरत घर छोड़कर चली जाए। झगड़ा होना एक अलग बात है और तशद्दुद करना एक अलग बात है। हमें पता चला है कि आपका बेटा समीना पे तशद्दुद करता था। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये सरासर झूठ है, इल्जाम है मुझ पे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर ये बात सच भी है, अहम बात ये है कि वो झगड़े के बाद घर छोड़कर चली गई थी। इसके गवाह हम सब लोग हैं। मैंने उसके फोन पर कई दफा कॉल की, लेकिन मोबाइल उसका बंद मिला। आप उसके माँ बाप से पूछना चाहिए, वो जानते होंगे। उनके माँ बाप से भी पता कर लेंगे। पहले तो आप ये बताएं, इन दोनों का झगड़ा हुआ किस बात पे था? देखिए ये मेरा जाती मामला, आप बीच में ना बोले तो बेहतर होगा। चिल्लाओ मत। 4 दिन से समीना घर से गायब है और शौहर होने के नाते तुमने रिपोर्ट तक नहीं कराई। इंस्पेक्टर साहब, हमें उसकी गुमशुदगी का अंदाजा नहीं था। हम समझे नाराज होकर अपने घर चली गई होगी। एक बात बताएं, जब समीना घर से गई थी तो तुम कहाँ थे उस वक्त? वो दरअसल मैं अपने गुस्से पे काबू पाने के लिए थोड़ा बाहर वॉक करने चला गया था। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमें उस पर बहुत गुस्सा था। उसने पूरे खानदान में हमारी नाक कटवा दी थी। हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे। अरे बस रहने भी दें, छोड़ें इन बातों को। मेरा तो दिल होला न जाने मेरी बच्ची की साल में। अरे तुम हौसला करो, मुझे इंस्पेक्टर साहब से बात तो करने दो। और फिर इंस्पेक्टर साहब, हमने फैसला किया कि ना उससे कोई राब्ता रखेंगे और ना ही कभी उससे मिलेंगे। राब्ता तो आपका हुआ था। उसकी फोन लोकेशन के मुताबिक 4 दिन पहले वो यहीं पर थी और लास्ट बार उसका फोन भी यहीं पर एक्टिवेट था। अरे 4 दिन पहले ही तो आई थी वो, बहुत हाथ पांव जोड़ रही थी कि मुझे यहाँ रख लें, मैं अपने शौहर का घर छोड़ के आ गई। मगर मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए। तो फिर आप लोगों ने क्या किया? इंस्पेक्टर साहब, हमने भी उससे यही कहा कि अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करो। पहले तुमने हमें छोड़ा और आज अपने शौहर को छोड़ रही हो। भाई अपने घर जाओ, अपने घर को संभालो, ये मसाइल खुद हल करो। और शौहर का जिक्र सुनते के साथ तो वो बच्ची चिल्ला के उठी और मोबाइल खींच के मारा। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो इंस्पेक्टर साहब अपना मोबाइल उठाकर चली गई। बस उसके बाद मैंने उसको नहीं देखा। और आप कह रहे हैं कि 4 रोज से वो लापता है? अजीब बात है, उसके शौहर को भी नहीं पता और आप लोगों को भी नहीं पता। बहरहाल इस घर में और कौन कौन रहता है? इंस्पेक्टर साहब, इस घर में मैं, मेरी बीवी और मेरा एक बेटा है जो पढ़ाई के सिलसिले में अमेरिका गया हुआ है। देखिए, मुझे आप लोगों पे शक नहीं है, लेकिन पूछना जरूरी है। मुझे ये बताएं, जब समीना यहाँ से गई थी तो किसी ने देखा था? इंस्पेक्टर साहब, आप चौकीदार से पूछ सकते हैं, वो जरूर आपको बता देगा। हाँ भाई, तुम ही हो इस गली के चौकीदार? जी साहब, मैं ही चौकीदार हूँ इस गली का। तुमने उस दिन समीना को यहाँ अपने माँ बाप के घर आते हुए देखा था? जी साहब, उस दिन समीना बाजी आई तो थी। तुम्हें यकीन है? जी साहब, मुझे अच्छी तरह याद है। उस दिन समीना बाजी बहुत रो रही थी और मैंने उनको सलाम किया तो उन्होंने जवाब भी नहीं दिया और वो यहाँ से तेज़ी से चली गई। मैडम, पुलिस तमाम पहलुओं पर गौर कर चुकी है और उसके माँ बाप से भी तफ्तीश कर ली है। लगता है लड़की अपनी मर्जी से गई है। आयो साहब, किस तरह की बात कर रहे हैं आप? अगर लड़की लड़ झगड़ कर अपनी मर्जी से कहीं जाती है तो किसी जानने वाले के घर जाती है। इस तरह नाराज होकर कोई रूपोश थोड़ी होता है कि फोन भी बंद हो, कोई इतला ही ना हो। किसके माँ बाप का स्टेटमेंट है कि लड़की इंतहाई गैर जिम्मेदार है। पहले भागकर शादी की, जब शौहर से झगड़ा हुआ तो मैं के चली आई। ये तो खैर गलत बयानी से काम ले रहे हैं समीना के बारे में। हमारी जितनी मालूमात है और जितनी तशवीश है उसके कुलीग्स को उसके बारे में, वो कहते हैं कि समीना इस किस्म की लड़की है ही नहीं कि बगैर बताए छुट्टी कर ले। ज़रूर उसके साथ कुछ बुरा हुआ। आप उसकी बैंक अकाउंट एक्टिविटी चेक करवाएं। अगर वो अपनी मर्जी से कहीं रूपोश है तो पैसों की तो ज़रूरत होगी ना उसे। सॉरी मैडम, पुलिस अपना टाइम और वसाइल ऐसे केस पे ज़ाया नहीं कर सकती जिसमें लवाहिकीनी को दिलचस्पी ना हो रिपोर्ट कराने की। सर, एक लड़की की लाश मिली, लगता है उसको गला दबा के मारा गया।
जिस लड़की के लिए मैडम परेशान है उस लड़की का चेहरा बिल्कुल उस लाश से मिलता है। एक काम करो, समीना के वालिदैन को बुलाओ, वो शिनाख्त करें उसकी। जी बेहतर सर। काश हम उस दिन उसकी बात मान लेते और उसे ना जाने देते। आज मेरी बेटी जिंदा तो होती। उस रोज जब वो हमारे घर आई तो उसने बताया कि उसकी तबीयत बहुत खराब है और फवाद उस पर तशद्दुद करता है और वो उसके जुल्म से तंग आ चुकी है। उसके खिलाफ वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाएगी। शायद इसी वजह से फवाद ने उसको कत्ल कर दिया। फवाद ही मेरी बेटी का कातिल है, उसी ने मारा है उसे। उसको गिरफ्तार कर ले, प्लीज उसको गिरफ्तार कर ले सर। लतीफ साहब, हर इंसान को लगता है कि उसकी औलाद मासूम है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जितने भी शवाहिद हैं ना इस वक्त वो तमाम आपके बेटे के खिलाफ जा रहे हैं। बल्कि आपके बेटे पर तो ये भी संगीन इल्ज़ाम है कि वो अपनी बीवी पर घरेलू तशद्दुद करता था। वकील साहिबा, वो एक हादसा था। दरअसल फवाद बचपन से गुस्से का बहुत तेज साबित हुआ। जब नाराज होता है तो जो चीज हाथ में आती है उठा के दे मारता। बड़ा हो गया मगर उसकी आदत नहीं गई। उस दिन भी बदकिस्मती से बहू पर उसका हाथ उठ गया। वरना हम शरीफ लोग हैं, ऐसा सोच भी नहीं सकते। वो हमारी बहू थी। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 315 के तहत अगर कोई शख्स इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाए जो इसकी मौत का सबब बने तो उसे कत्ल शुबे अम्द का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है। कौन यकीन करेगा तुम्हारी इस कहानी पे? सर, ये कहानी नहीं हकीकत है। मेरा इलाज चल रहा है। आप चाहे तो मेरे साइकाट्रिस्ट से पूछ सकते हैं। वो भी हम पूछ लेंगे। पहले तुम ये तो बताओ, उस दिन किस बात पे झगड़ा हुआ था तुम दोनों का? दरअसल सर, समीना को लगा कि वो प्रेग्नेंट है। मैं कितना खुश था उस बारे में सिर्फ मैं ही जानता हूँ। हम दोनों डॉक्टर के पास गए। उन्होंने कुछ टेस्ट लिख के दिए थे, हमने वो करवाए। जब उन टेस्टों की रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि समीना कभी मां बनी नहीं थी। बस इस बात पर हमारा झगड़ा हुआ था। यही सच है सर। मैडम, मैं आपके फैसले पे शक नहीं कर रहा, लेकिन बार में सब यही बात कर रहे हैं कि आमना कबीर ने केस लेने में जल्दी कर दी। नहीं शहरयार, मैंने बहुत सोच समझ कर ये केस लिया है। बल्कि हकीकत तो ये है कि पुलिस के पास तो फवाद के खिलाफ कोई ठोस शवाहिद है ही नहीं। खासतौर पे जब समीना के सेलफोन की लोकेशन का रिकॉर्ड आ गया है, जिससे पता चलता है कि ससुराल के घर से निकलकर वो अपने वालिदैन के घर गई है। आखिरी मर्तबा समीना देखी भी वहीं गई है, उसका सेलफोन भी वहीं पर बंद हुआ है। तो फिर इस इंफॉर्मेशन के बाद आप फवाद को उसकी गुमशुदगी से कैसे जोड़ सकते हैं? आपकी बात में वजन तो है। अच्छा, फ़ोन लोकेशन के मुताबिक समीना ससुराल से निकलने के बाद सीधा अस्पताल गई, फिर उसके बाद वो अपने वालिदैन के घर गई। वहाँ पे भी कुछ देर रुकने के बाद वो निकल गई, जिसकी तस्दीक चौकीदार का बयान करता है। हाँ, चौकीदार के बयान से इस बात की तो तस्दीक होती है कि समीना अपने वालिदैन के घर से निकल गई थी, लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि कोई उसका ताक़ुब कर रहा था। ज़रा चेक तो करो समीना के वालिदैन के घर के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हो, शायद हमें कोई फुटेज ऐसी मिल जाए जिससे कोई मदद मिले। और वैसे इसके वालिद के हवाले से मुझे एक बात खटक रही थी। अब समीना की जो गुमशुदगी की FIR दर्ज हुई है, उस FIR में समीना के वालिद का नाम रियाज अहमद लिखा हुआ है।
और मैंने समीना के जब बाकी रिकॉर्ड्स चेक किए हैं तो उसके निकाह नामे पर तो उसके वालिद का नाम रियाज अहमद नहीं बल्कि फयाज अहमद है। ये मामला कुछ अजीब है। मैं पता करता हूँ कि आखिर माजरा क्या है। बल्कि पुलिस से कहो कि उस हॉस्पिटल में भी जाकर पूछगछ करें जहाँ समीना ज़ेरे इलाज थी। हो सकता है हमें वहाँ से भी कोई नई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है। मैं जानती हूँ कानून की मदद करना हर शहरी का फर्ज है, मगर मैं कोर्ट ऑर्डर के बगैर अपने पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री आपसे शेयर नहीं कर सकती। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन आपको भी समझना होगा कि आपकी मरीज़ा का कत्ल हो गया है और कातिल तक पहुँचने के लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। प्लीज़ डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, जब समीना यहाँ आई थी तो उसकी कैफियत क्या थी? जब वो आई तो वो शदीद तकलीफ में थी। जब उनके शौहर को पता चला कि वो कभी मां नहीं बन सकती तो वो गुस्से से पागल हो गए थे और उन्होंने उन पर बेईमाना तशद्दुद किया। इन वजूहात की वजह से वो शदीद सदमे की हालत में थी। तो फिर क्या हुआ? वो मुसलसल रोए जा रही थी और पूछ रही थी कि वो माँ क्यों नहीं बन सकती। जब मैंने समीना को बताया कि उनकी किडनी इन्फेक्टेड है तो अचानक से वो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। हैरत की जगह सदमे ने ले ली। कोई खास सबब? मैं खुद ये समझने से कासिर हूँ। पहले तो वो ये कहने लगी कि ऐसा होना नामुमकिन है, फिर अचानक से चुप हो गई, फिर अगले ही लम्हे उठ गई और कहने लगी कि मुझे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवानी है। रिपोर्ट? कैसी रिपोर्ट? कुछ बताया था आपको? नहीं, इस बारे में तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस मेरे से ज़्यादा कुछ नहीं जानती। हेलो डॉक्टर सबिया। ओह आई एम सॉरी, आप लोग शायद बिजी हैं। नहीं सर, इंस्पेक्टर साहब एक केस के सिलसिले में मालूमात करने के लिए तशरीफ़ लाए थे। सर ये डॉक्टर आसिफ हैं, हमारे हॉस्पिटल के सीनियर सर्जन। इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ी तो आपसे भी रब्ता करूँगा। जी जी श्योर, ओके जी। उसकी मौत ने तो हमारी जिंदगी वीरान कर दी, सब कुछ छिन गया हमारा। अब हम दोनों मियां बीवी कैसे जिएंगे? देखिए, मुझे आपकी तकलीफ का अंदाज़ा है, अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा। मुझे आप ये बताएं कि आपका एक बेटा भी है? बेटा? जी, कबीर नाम है उसका, अमेरिका में होता है वो। अमेरिका में? माशाल्लाह। क्या एज है उसकी? 24 साल का है माशाल्लाह। 24 साल। वैसे समीना के निकाहनामे के मुताबिक उसकी उम्र भी 24 साल ही थी। क्या मतलब? आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, बस यूं ही। वैसे केस स्टडी करते हुए मेरे सामने एक अजीब सी बात आई। समीना के निकाहनामे पर वल्दियत में आपके बजाय आपके छोटे भाई का नाम दर्ज है। मालूमात करने पे पता चला कि 22 बरस पहले उनकी फैमिली का एक कार एक्सीडेंट हुआ था। क्या उसमें कोई जिंदा बचा था? देखें, इस केस से उस मामले का क्या ताल्लुक? और बाय द वे, आपकी बातों से तो मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि जैसे आप हमारा नहीं बल्कि फवाद का केस लड़ रहे हैं। आपने सच कहा, मैं फवाद का ही वकील। लिख लो यहाँ से। खबरदार जो आइंदा इस घर का रुख भी किया तो निकल जाओ। बदला तो मैं जरूर लूंगा, मगर फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी वो पुलिस की हिरासत में और शवाहिद इतने कि उसका बचना मुमकिन नहीं है। शक, मुझे यकीन है मेरे सामने उसने समीना भाभी को धमकी दी है, मैंने खुद सुना है। अब उसकी जमानत होना मुमकिन नहीं है। बस एक बार ये रास्ते से हट जाए, ये सारी प्रॉपर्टी, कारोबार सब मेरा हो जाएगा। आज से 22 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में इसके माँ बाप का इंतकाल हो गया था। उसके बाद इसके ताया ताई ने इसे गोद दे दिया। अच्छा,
तो ये उसके वालिद नहीं ताया है। अच्छा, तुम मुझे किसी एसएमएस के बारे में बताना चाह रहे थे जो समीना के सेलफोन रिकॉर्ड से निकला है, कोई अजीब सा एसएमएस, क्या लिखा था उसमें? मैंने तुम्हें समझाया भी था कि फवाद से शादी मत करो, वो शख्स तुम्हारे काबिल नहीं। खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं आज भी तुम्हारा मुंतज़िर हूँ, बस सब छोड़कर मेरे पास चली आओ। देखिए सर, मैं मानता हूँ मेरा झगड़ा हुआ था और मैंने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया, लेकिन सर आप खुद सोचे, एक थप्पड़ से किसी की मौत कैसे हो सकती है? और सर आपने भी तो कहा था कि उसकी मौत गला घोटने की वजह से हुई है। देखिए, अगर मैंने कत्ल किया होता तो कहीं ना कहीं तो आपको मेरे फिंगरप्रिंट्स मिलते ना सर। फिंगरप्रिंट्स तो किसी के भी नहीं मिले, लेकिन तुम्हारे भाई सरवर ने बयान दिया है कि तुमने समीना को धमकी दी थी कि वो जिंदा नहीं बचेगी। नहीं सर, मैंने उसे कोई धमकी नहीं दी थी। दरअसल उसकी मेडिकल रिपोर्ट देख के मैं थोड़ा गुस्से में आ गया था। एक तो वो मां नहीं बन सकती थी और दूसरा उसकी किडनी भी इन्फेक्टेड थी। लेकिन सर जब वो मेरे घर से गई तब तो जिंदा थी ना, और जब उसका कत्ल हुआ है सर तब तो मैं पार्क वॉक करने गया हुआ था और इस बात के तो बहुत सारे गवाह भी मौजूद हैं। किसने भेजा था समीना को ये एसएमएस? मैडम ये है इफ्तिखार नामी कोई शख्स। इसके अलावा भी और मैसेजेस भेजे हैं उसने? नहीं मैडम, इसके अलावा और। कब भेजा ये मैसेज? उसी शाम जिस शाम समीना लापता हुई। तो बड़ी अजीब सी बात है। इंस्पेक्टर साहब से बात करती हूँ मैं इस एसएमएस के हवाले से। अच्छा, तुम जरा समीना की गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना और उससे पूछो कि समीना की कितनी सर्जरीज हुई हैं, मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है इसकी, क्योंकि समीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चलता है कि इसकी अपेंडिक्स की सर्जरी हुई है, लेकिन समीना की एक किडनी भी नहीं। अब बाय बर्थ इसकी एक किडनी थी या सर्जरी में रिमूव हुई है, ये सारी बातें शायद इसकी गायनेकोलॉजिस्ट को पता। अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करने या जरर पहुंचाने की नियत के बगैर उसकी मौत का बाइस बनता है तो उसका ये फेल कत्ले खता में शुमार होगा और ऐसा शख्स दियत का पाबंद होगा। अलबत्ता पाकिस्तान पीनल कोड की दिफा 319 के तहत उसे कैद की सजा भी दी जा सकती है, जिसकी मुद्दत 5 साल तक हो सकती है। मैडम, हमें तो पहले ही शक था कि आपने गलत आदमी का केस ले लिया है। अब जो आप ये एसएमएस लेकर आई हैं, इसने तो तफ्तीश का रुख मोड़ दिया। अब तो ये गैरत के नाम पर कत्ल का मामला बन गया है। गैरत के नाम पर कैसे? जाहिर है, ये एसएमएस साबित करता है कि समीना का किसी से अफेयर था। उसके शौहर को ये बात पता चल गई और उसने गुस्से में आकर उसे कत्ल कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, अगर समीना का किसी और शख्स से ताल्लुक होता तो सेलफोन रिकॉर्ड से जाहिर हो जाता। सेलफोन रिकॉर्ड्स तो यही बताते हैं समीना ने तो इस नंबर पर आज तक ना कभी मैसेज भेजा है ना फोन कॉल की। जो सबसे अहम नुक्ता है ना वो ये है कि जिस शख्स का ये नंबर है उसका उस हॉस्पिटल से बहुत गहरा ताल्लुक है जहां पर समीना ज़ेरे इलाज थी। वो कौन शख्स है? इफ्तिखार अली आप हो? जी, मैं इफ्तिखार अली हूँ, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि वो समीना जिसे तुमने अपना शौहर छोड़ने का मशवरा दिया था, उसका कत्ल हो गया। कौन समीना? जब तुम समीना को नहीं जानते तो इस एसएमएस को भी नहीं जानते होगे जो तुमने समीना को भेजा था। धोखेबाज, मैं जानती थी तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है, इसीलिए तुम बाल डाई करवा के परफ्यूम में नहा नहा के जाते थे। अरे तू पागल होगी क्या? इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। आप मेरा मोबाइल चेक कर, मैंने कोई एसएमएस नहीं भेजा, चेक कर लें आप। हो सकता है वो मैसेज तुमने डिलीट कर दिया हो, लेकिन एसएमएस रिकॉर्ड ने ये बात यहाँ कर दी है कि 21 अप्रैल को शाम 7 बजे तुमने समीना को एसएमएस किया था। 21 अप्रैल?
हाँ सर, याद आया। उस दिन तो मेरे पास मोबाइल था ही नहीं। अब कोई नई कहानी मत बना लेना, कोई चालाकी नहीं चलेगी। सर आप मेरा यकीन करें, मैं तो खुद एक हॉस्पिटल की प्रेजेंटेशन के लिए गया हुआ था और मेरा मोबाइल वहीं रह गया था, भूल गया था मैं तो दूसरे दिन जाके मोबाइल लेके आ गया। आप चाहें तो पूछ सकते हैं सर। कौन से हॉस्पिटल से? CW हॉस्पिटल मैडम। ये वही हॉस्पिटल है जहाँ से समीना को इफ्तिखार ने SMS भेजा था। पेशे के एतबार से इफ्तिखार मेडिकल रैप है और ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पर 3 साल पहले समीना की सर्जरी हुई। मैं भी इसी हॉस्पिटल के बारे में रिसर्च कर रही थी, मुख्तलिफ लोगों के ब्लॉग्स पढ़ रही थी मैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सर्जरी ज़्यादातर हो रही है इस हॉस्पिटल में और बाहर से भी लोग आकर सर्जरीज करवा रहे हैं, इसलिए मुझे कुछ इनकी एक्टिविटी मशकूक लग रही है। 90% सक्सेस रेट बता रहे हैं अपनी सर्जरीज का और हर महीने पता नहीं कितनी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सर्जरीज हो रही हैं। सर मालूम तो करने की कोशिश करो इस हॉस्पिटल की रेपुटेशन कैसी है, स्पेशली ऑर्गन ट्रांसप्लांट के हवाले से। इस सवाल का जवाब मेरे पास मौजूद है क्योंकि मैंने इस हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स तक रसाई हासिल कर ली है। Really? लंबी स्टोरी है मैडम, बहुत मेहनत लगी लेकिन मेहनत ज़ाया नहीं गई। क्या पता चला? अगस्त 2017 में जब समीना की सर्जरी हुई थी तब उसी खानदान के एक शख्स की सर्जरी हुई थी। उसी डेट पर? जी मैडम, सेम डे। वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए मैं एक शरीफ आदमी हूँ, आप तो मुझ पर घिनौना इल्जाम नहीं लगा सकते। ये शराफत का ड्रामा तौबा बंद कर, सबूत है हमारे पास। शर्म नहीं आती? एक मुकद्दस पेशे की आड़ में किडनी चोरी करने का कारोबार करते थे। पता नहीं कितने मरीजों की जिंदगियों से ये इंसान खेलता रहा है। समीना भी बेचारी इसी के फ्रॉड का शिकार हुई। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस ऐसे ही। बोला ना, हड्डी पसली कर दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग ये काम कर रहे थे मगर डोनर को बताकर करते थे, उसको पैसे देते थे। मगर समीना का केस जरा सा मुख्तलिफ है। हमें कहा गया था कि इसको पता नहीं चलनी चाहिए कि इसका किडनी का ट्रांसप्लांट हो रहा है। क्या बदतमीजी है ये? अरे बड़े मियाँ, अब अदाकारी करना बंद करो, तुम्हारा भांडा फूट गया है। क्यों लाया गया है इंस्पेक्टर साहब मुझे यहाँ पर? बताते हैं आपको क्यों लाया गया है। इसी इंसान के कहने पर आपने समीना को नहीं बताया था कि उसकी किडनी चोरी की गई। जी जी, उस साजिश के पीछे सारी प्लानिंग इसी की थी। इसके बेटे कबीर की किडनी फेल हो गई थी और किसी डोनर की किडनी मैच नहीं हो रही थी, तो इसने कहा कि मेरी भतीजी है, उसकी किडनी लगा दो, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए। कैसी जाहिलाना बातें कर रही है? कौन है ये घटिया आदमी? मुंह बंद करो, सब कुछ पता चल गया है। हमारे पास एविडेंस है, मेडिकल रिकॉर्ड है जिससे पता चलता है कि जिस तारीख को समीना अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, उसी रोज आपका बेटा कबीर भी एडमिट हुआ था किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, और वो किडनी समीना की चोरी करके लगाई गई थी। पता नहीं किस जाहिलाना तरीके से उस बेचारी की सर्जरी की गई कि उसकी किडनी इन्फेक्टेड हो गई, बीमार रहने लगी थी। अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई तो उसने बताया कि तुम्हारी एक किडनी तो है ही नहीं और दूसरी किडनी बिल्कुल खराब हो चुकी। और फिर उसे एहसास हो गया था कि उसके साथ क्या मकरूर ड्रामा खेला गया है, उसके घर वालों ने और हॉस्पिटल के मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर ने। और अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद वो सीधी आपके घर गई थी ना रियाज साहब। क्या पूछ रही है मैडम, जवाब दो। जी आई थी वो मेरे घर, बहुत रो रही थी। आप लोगों ने जो मेरे साथ किया, ऐसा तो कोई जानवर भी नहीं करता अपनी औलाद के साथ। क्या गुनाह किया हमने? तुम्हें पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, इतने सारे एहसानात किए हैं तुम पर, और इसके बदले अगर कबीर को तुम्हारी एक किडनी लगा दी तो कौन सा जुर्म किया? अरे आप मुझसे कह दी तो, कबीर भाई था ना मेरा, मैं अपनी किडनी उसको खुशी खुशी दे देती, लेकिन आप लोगों ने धोखा दिया है मुझे।
मेरी दूसरी किडनी भी खराब हो चुकी है। मैं कभी मां नहीं बन सकती और वो फवाद वो मुझे तलाक दे देगा। देखो बेटा, जो होना था सो हो गया। मैं डॉक्टर आसिफ से बात करता हूँ, कोई रास्ता निकल आएगा। डॉक्टर आसिफ, उसी की वजह से मेरी जिंदगी तबाह हुई है। उसी ने बर्बाद किया है मुझे। मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। तुम कहीं नहीं जाओगी, समझे? अब तुम क्या करोगी? मैं अस्पताल जाऊंगी और वहां जाके मीडिया को जमा करूंगी। उस डॉक्टर आसिफ का चेहरा बेनकाब करूंगी सबके सामने। और आप लोग भी नहीं बचेंगे। याद रखिएगा, मैं और लोगों की जिंदगी तबाह नहीं होने दूंगी। रुको समीना, समीना बात तो सुनो। समीना बेटा, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, हरगिज। हेलो डॉक्टर आसिफ, रियाज बात कर। मेरी भतीजी आपकी तरफ आ रही है। इंस्पेक्टर साहब, हमने समीना को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। इफ्तिखार उस दिन अपना मोबाइल फोन मेरी टेबल पे छोड़ के चला गया। फिर मैंने उसके फ़ोन से समीना के नंबर पर एक SMS किया ताकि सारा शक इफ्तिखार पे जाए, और फिर एक वार्ड बॉय को अपने साथ मिला लिया। उसके बाद फिर समीना आ गई। आप फिक्र नहीं करें, मैं हूं ना यहाँ। अरे मैं सब ठीक कर लूंगा। डॉक्टर आसिफ, आइए आइए, आप ही का तो इंतजार था। तुम मसीहा के बेस में मौत के सौदागर हो और आज तुम्हारा ये असली चेहरा पूरे अस्पताल वाले देखेंगे। जल्द ही तुम कानून की गिरफ्त में होगे। मैं इस कदर शोर मचाऊंगी कि पूरे अस्पताल वाले जमा हो जाएंगे और साथ साथ मीडिया वाले भी। ऐसा हो सकता था अगर तुम इस कमरे में नहीं आती तो, मगर अब तुम्हारी आवाज हमेशा के लिए इसी कमरे में घुट कर रह जाएगी। क्या मतलब? क्या कर रहे हो? और फिर हॉस्पिटल के वेस्ट के साथ हमने समीना की लाश भी ठिकाने लगा। इनका वार्ड बॉय भी साथ मुलव्विस है, उसको भी गिरफ्तार कीजिए। तारिक, इन दोनों को ले जाओ, चालान बनाओ, सुबह अदालत में पेश करेंगे। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।